हेलो एवरीवन, दिस इज गायत्री। सो आज हम बात करने वाले बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। ये यूनिवर्सिटी ज़्यादा पुरानी तो नहीं, 4 से 5 साल पुरानी है, बट इसके बावजूद भी काफ़ी फेमस है क्योंकि जो प्रमोट करते हैं कॉलेज वाइड टाइम्स ऑफ ग्रुप। तो ये स्टैब्लिश 2014 में। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 68 एकर्स में फैली हुई है। अगर हम रैंकिंग की बात करें, जो इनको रैंकिंग मिली बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी बाय टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ इनको रैंकिंग मिली है। अभी इन्हें NIF की रैंकिंग नहीं मिली। जो आपको प्रोग्राम कराए जाते हैं वो बीटेक CSE हो गया या बीटेक EEC हो गया या बीटेक EEP हो गया या BBA LLB हो गया या BBA हो गया या MCA हो गया या MBA हो गया। बट हम इस वीडियो में MBA के ऊपर बात करें। मोड ऑफ एडमिशन हम जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सभी कॉलेज की तरह आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, और आपने कोई भी एग्जाम जैसे कैट का, जेड का, CMAT का, GMAT का, उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया तो ये यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम भी लेती है, BU MAT। आप उसको भी देकर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका GDPI होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम फ़ी की बात करें, जो आपको MBA की फ़ी रहेगी वो आपकी 10 लाख है, और जो हॉस्टल की फ़ी रहेगी वो आपकी 1,75,000 पर ईयर है। वो भी आपकी ट्विन शेयरिंग की चार्जेस है। और भी कुछ एडिशनल चार्जेस है, जैसे कि आपकी 10,000 एग्जामिनेशन फ़ी हो गई आपकी, और आपकी 26,000 आपके स्पोर्ट्स चार्जेस हो गए जो आपको पर ईयर होंगे। ये कुछ एडिशनल चार्जेस है, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पर MBA में स्पेशलाइजेशन कराए जा रहे हैं वो आपको मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, या मीडिया मैनेजमेंट हो गया, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, या बिजनेस एनालिस्ट हो। तो ये जो आपको यहाँ पर स्पेशल कराई जाएंगी। तो यहाँ की मीडिया मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशन। मीडिया मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन आपको हर कॉलेज में आपको नहीं देखने को मिलती होगी, लेकिन ये यहाँ की काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया ग्रुप का कॉलेज है, तो उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट को एक्सपोजर मिल जाता है। हम प्लेसमेंट जान लेते हैं। जो इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 18 लाख का है, जो इनका एवरेज प्लेसमेंट है वो इनका 7 लाख का है। एंड यहाँ पर ये 100% आपको इंटर्नशिप के लिए प्रोवाइड कर। यहाँ पे जो कंपनी आती है सभी कॉलेज की तरह से कि विप्रो हो गया, Amazon हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। इस कॉलेज में प्लेसमेंट ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं स्टार्टअप के लिए प्रमोट किया जाता है, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट जो अपना खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के होते हैं, उनके पास अपने कुछ आइडियाज़ होते हैं। तो इस कॉलेज में साल में एक बार इवेंट होता है, तो उस इवेंट में अगर आपने अपने आइडिया को पिच करते हैं, तो अगर वो आइडिया उन्हें पसंद आता है या उन्हें वो अच्छा लगता है, तो वो आपको 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट को देते हैं। सो अब हम देख लेते हैं स्कॉलरशिप में। यहाँ जैसे सभी कॉलेज में जैसे है कि आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, तो वैसे ही आपको इस कॉलेज में भी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। अगर आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है, तो आपके कैट में, जेड में 80% आपके परसेंटाइल होने चाहिए, CMAT में या फिर CMAT में, मैट में, या इनका जो खुद का एग्जाम होता है BU MAT या NAMT, उसमें आपके 85% परसेंटाइल होनी चाहिए। फिर आपका GMAT में आपका स्कोर होना चाहिए 600, आपका GMAT में स्कोर होना चाहिए, या आपने ग्रेजुएशन में आपने 75 आपके परसेंटाइल होने चाहिए। अगर आपको 30% स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है यहाँ पर, तो आपको 75 से 79 तक का आपका कैट में, जेड में इतना परसेंटाइल होना चाहिए। CMAT में, मैट में या BU MAT या NAMT में आपका 80 से लेके 85 तक का परसेंटाइल होना चाहिए। GMAT में अगर आपका 30% आपको स्कॉलरशिप मिलती है GMAT के थ्रू, तो आपका 551 से लेके आपका 600 तक का इतना स्कोर होना चाहिए, और आपका ग्रेजुएशन के बेस पर यहाँ पर आपको 65 से लेके 75 तक का परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपको 20% की स्कॉलरशिप मिलती है इस कॉलेज में, तो आपको कैट जेट में 70 से लेके 74 तक का परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपको CMAT में या मैट में या BU MAT NAT में आपका 75 से लेके 80 तक का परसेंटाइल होना चाहिए। ऐसे ही आपका GMAT में 500 से लेके 550 तक का स्कोर किया है, या फिर आपने ग्रेजुएशन में 55 से लेके 65 तक का स्कोर किया है, तो भी आपको 20% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आपको यहाँ पर बेसिक सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी और कॉलेज की तरह। आपको लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम या हॉस्टल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, तो आपको ओवरऑल यहाँ पर सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। एक्सपोजर वाइज कॉलेज बहुत अच्छा है। ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या आपका एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कॉमेंट करके कॉन्टैक्ट करके हमसे जान सकते हैं। थैंक यू।